हाय गाइज। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखने जा रहे हैं कि यदि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो तो ऐसे वाक्य की हम लोग कैसे पहचान करेंगे और ऐसे वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम पहचान देखने जा रहे हैं कि जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होंगी आदि शब्द लगे हुए होते हैं, वे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के होते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया विल बी और शैल बी होती हैं। अगर कर्ता आई और वी है, अर्थात यदि कर्ता फर्स्ट पर्सन का है तो हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे, और अन्य कोई कर्ता आता है अर्थात सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई कर्ता आता है तो उसके साथ हम लोग विल बी का प्रयोग करते हैं। वाक्यों की पहचान के उपरांत अब हम लोग अनुवाद बनाने जा रहे हैं कि यदि वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है और यदि वह अफर्मेटिव है, अर्थात यदि उसमें न तो नहीं का प्रयोग किया गया है ना ही प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। तो यदि वाक्य अफर्मेटिव होगा तो सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार। अगर कर्ता फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी है, तो हम लोग शैल लगाएंगे। अगर अन्य कोई कर्ता है सेकंड या थर्ड पर्सन का तो हम लोग विल लगाएंगे, फिर बी जोड़ देंगे, अर्थात विल बी या शैल बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर हम लोग मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में अन्य शब्द जो बचे हुए होते हैं हम लोग उनका अनुवाद बना देते हैं। कैसे? फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले यस सब्जेक्ट, फिर विल आवली शैल प्लस बी, अर्थात विल बी या शैल बी। फिर हम लोग लिखेंगे मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे। उदाहरण देख लीजिए, राम पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो हमने आपको बताया है जब भी किसी वाक्य का हम अनुवाद बनाएंगे तो सबसे पहले उसके अंत में जाएंगे, अंत से हमें टेंस की पहचान मिलेगी। लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का होगा। अब हम लोग वाक्य देख लेते हैं। वाक्य में न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक, इसका मतलब वाक्य हमारा अफर्मेटिव हुआ। तो हम अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग कर्ता राम लिखे, राम थर्ड पर्सन का कर्ता है तो हम लोग विल भी लगा दिए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रीडिंग लगा दिए, पुस्तक अ बुक लिख दिए, बन गया हमारा वाक्य राम विल बी रीडिंग अ बुक। फिर है वे गीत गा रहे होंगे, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इसका मतलब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। न तो नहीं लगा है न प्रश्नवाचक शब्द लगे हैं, इसका मतलब वाक्य अफर्मेटिव हुआ। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव का फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले कर्ता दे लिखे, दे थर्ड पर्सन का करता है, विल भी लगा दिए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सिंगिंग लगा दिए, गीत अ सॉन्ग लिखे, बन गया दे विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम लोग देखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंस कि अगर वाक्य में न नहीं या मत लगा हुआ हो तो हम ऐसे वाक्य का अनुवाद कैसे करेंगे। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, आई और वी होने पर शैल लगाएंगे, अन्य कोई कर्ता होने पर विल लगाएंगे, फिर नाट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि यदि दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं होंगी तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में वे आपस में अलग अलग हो जाएंगी, अर्थात विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग हम लोग करते हैं। फिर हम लोग लिखेंगे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म
और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग हम लोग कर देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। यस सब्जेक्ट लिखेंगे, विल आबली सेल प्लस नॉट प्लस बी, फिर हम लोग मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे। कैसे? मोहन खेल नहीं खेल रहा होगा, तो अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस का हुआ। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले यस सब्जेक्ट मोहन लिखे, मोहन थर्ड पर्सन का करता है तो विल लगा दिए। फार्मूले के अनुसार नॉट लिखे, फिर बी लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग लिखे, खेल अ गेम लिखे, बन गया मोहन विल नॉट बी प्लेइंग अ गेम। फिर है दूसरा उदाहरण, तुम अपना काम नहीं कर रहे होगे, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस का है। नहीं लगा है मतलब निगेटिव हुआ, तो हम फार्मूला लगा देते हैं निगेटिव का। सबसे पहले कर्ता यू लिखे, यू सेकंड पर्सन का करता है तो हम लोग विल लगाए, फार्मूले के अनुसार नॉट लिखे, फिर बी लगाए, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे। अपना काम हमने कहा है जो करता होता है उसी का पॉजेसिव केस अपना की अंग्रेजी होती है। तुम करता है तो अपना की अंग्रेजी योर हो गई, तो बन गया योर वर्क। तो हो गया यू विल नॉट बी डूइंग योर वर्क। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव वाक्य, कि यदि वाक्य प्रश्नवाचक हो तो ऐसे वाक्यों का हम लोग हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया है कि प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं। पहला वह वाक्य जो क्या से प्रारंभ होता है, और दूसरा वह वाक्य जिसके बीच में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कौन, कैसे, किसका, किसकी, कितना, कितनी आदि शब्द लगे हुए होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखने जा रहे हैं वे वाक्य जो क्या से प्रारंभ होते हैं। यदि वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो वहाँ पर हम लोग क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे। आई और वी होने पर शैल लगाएंगे, अन्य कोई कर्ता होने पर विल लगाएंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे। यहाँ भी हमने कहा है कि यदि वाक्य निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो दो या दो से अधिक शब्दों की सहायक क्रियाएं आपस में अलग अलग हो जाती हैं। तो यहाँ भी हमने अलग अलग कर दिया, विल सब्जेक्ट बी, शैल सब्जेक्ट बी, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और अंत में यदि कोई शब्द बच गए होते हैं तो उनका अनुवाद करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए, विल आबली शैल प्लस यस प्लस बी प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ओ डब्ल्यू, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। जैसे क्या राधा खाना पका रही होगी, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। राधा हमारा थर्ड पर्सन का करता है तो हम लोग सबसे पहले विल लगाए, फिर राधा लिखे, फिर बी लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कुकिंग लिखे, फिर ऑब्जेक्ट खाना फूड लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो बन गया विल राधा बी कुकिंग फूड। फिर दूसरा उदाहरण है, क्या लड़कियां फुटबॉल खेल रही होंगी, अंत में लिखा है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका मतलब वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हुआ। क्या से प्रारंभ है मतलब पहले प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं। लड़कियां हमारा थर्ड पर्सन का करता है तो हम लोग सबसे पहले विल लगाए, फिर गर्ल्स लिखे, फिर बी लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लेइंग लिखे, फिर
फुटबॉल लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो बन गया विल गर्ल्स बी प्लेइंग फुटबॉल। अब हम लोग देखने जा रहे हैं दूसरे प्रकार का कि वह वाक्य जिसके बीच में क्या क्यों कहाँ कब कौन कैसे किसका किसकी कितना कितनी आते हैं, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग कैसे करेंगे। हमने आपको बताया है कि अगर वाक्य क्या से प्रारंभ होता है तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लिखते, लेकिन यदि यही क्या शब्द वाक्य के बीच में आए तो हम उसकी अंग्रेजी लिखते हैं। तो यदि ऐसे वाक्य आते हैं तो उनका अनुवाद बनाते समय सबसे पहले हम लोग दिए गए प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार लिखेंगे, आई और वी होने पर शैल लगाएंगे, अन्य कोई कर्ता होने पर विल लगाएंगे, फिर हम लोग कर्ता लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में अन्य शब्दों का प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। फार्मूला देख लीजिए। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू मीन्स क्वेश्चनिंग वर्ड मीन्स प्रश्नवाचक शब्द, फिर हम लोग सहायक क्रिया विल या शैल कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ओ ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ओ डब्ल्यू अदर वर्ड्स लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। कैसे? गीता तुम्हारे घर कब जा रही होगी, क्वेश्चन मार्क लगा है, अंत में लिखा है रहा होगा रही होगी रहे होंगे। इसका मतलब यह वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का हुआ। कब लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव हुआ, तो हम फार्मूला लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्यू कब की अंग्रेजी व्हेन लिखे, फिर गीता थर्ड पर्सन का है तो हम लोग विल लगाए, फिर गीता लिखे, फिर बी लिखे, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी गोइंग लिखे, तुम्हारे घर योर हाउस लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए, तो बन गया व्हेन विल गीता बी गोइंग टू योर हाउस। अगला उदाहरण है लड़के कल क्या कर रहे होंगे, अंत में लिखा है रहा होगा रही होगी रहे होंगे। इसका मतलब यह वाक्य हमारा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का है। क्या शब्द बीच में लगा है मतलब दूसरे प्रकार का इंट्रोगेटिव है, तो हम फार्मूला लगा देंगे। सबसे पहले क्यू क्या की अंग्रेजी व्हाट लिखे, फिर लड़के थर्ड पर्सन में है तो हम लोग विल लगाए, फिर बॉयज लिखे, फिर बी लगाए, फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी डूइंग लिखे, कल टुमारो लिखे, क्वेश्चन मार्क लगाए। हमने बताया है कि अगर फ्यूचर टेंस में कल शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी टुमारो होती है। तो बन गया वाक्य हमारा व्हाट विल बॉयज बी डूइंग टुमारो। आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।